2600 कबले मसीह में तामीर होने वाली कदीम वादी, जो सिंध की तहजीब में सबसे ज़्यादा मशहूर थी। पाकिस्तान के जुनूबी सूबा सिंध के मैदानों में दुनिया की एक कदीम तहजीब के बहुत ही हैरान कुन खंडरात मौजूद हैं, जिनके बारे में दुनिया के अक्सर लोगों ने सुना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी और जदीद बस्तियों में से एक थी और नामालूम वजूहात की बिना पर 1700 कबले मसीह में ये शहर अचानक ज़वाल की तरफ चला गया। शहर का असल नाम अभी तक मालूम नहीं है। मौजूदा पाकिस्तान में कदीम शहर एक फलती फूलती तहजीब का गहना था। इशारे बताते हैं कि इसके बाशिंदे हुनरमंद शहरी मंसूबा साज थे। तो इस कदीम शहर के ज़वाल की वजह क्या थी? तीसरी सदी कबले मसीह के दौरान पाकिस्तान के कदीम शहर पर किसने कब्जा किया, या इसमें बसने वाले लोग अब कहाँ हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ मोइंजोदाड़ो की। मोइंजोदाड़ो या माउंट ऑफ द डेड वादी सिंध की तहजीब का एक कदीम शहर है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार 1911 में विजिट किया था। ये दुनिया की 3 अजीम तहजीबों में से एक है। मोइंजोदाड़ो को 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर.डी. बैनर्जी ने दरियाफ्त किया था। इनकी दरियाफ्त के बाद 1930 की दहाई तक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट की निगरानी में इस मकाम पर बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ की गईं। एक अच्छी तरह से मंसूबाबंद स्ट्रीट गार्ड और नकासी आब का एक वसी निज़ाम इशारा करता है कि कदीम सिंध तहजीब के शहर मोइंजोदाड़ो के मकीन पानी के कंट्रोल के लिए नहायत हसास हुनरमंद शहरी मंसूबा साज थे। जब इस कदीम शहर के माहौल का जायज़ा लिया गया तो लाखों सुर्ख ईंटों के ज़रिए यहाँ पैदल चलने के रास्ते और कुएं बने हुए थे, जो मुख्तलिफ महलों के जाल को एक दूसरे से मिलाते हुए नज़र आए। बुद्धमत का एक कदीम गोल गुंबद बोसीदा हालत में कायम नज़र आया, जिसके नीचे वसी सीढ़ियों पर मुश्तमिल हम्माम वाला तालाब बना हुआ था। ये लाड़काना शहर के वो खंडरात हैं जो मरकज़ी शहर से 1 घंटे की मुसाफत पर मौजूद हैं। इस कदीम शहर का एक नाम मोइंजोदाड़ो था। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4500 साल पहले ये न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था, बल्कि एक तरक्की पजीर खत्ता था, जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। मोइंजोदाड़ो, जिसका सिंधी ज़बान में मतलब मुर्दों का टीला है, एक ज़माने में फलने फूलने वाली वादी सिंध की तहजीब, जिसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है, का सबसे बड़ा शहर था, जिसने कांसी के दौर में शुमाल मशरकी अफ़गानिस्तान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक अपना उरूज देखा। ख्याल किया जाता है कि मोइंजोदाड़ो में कम अज़ कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 कबले मसीह से 1700 कबले मसीह तक तरक्की की। ये एक शहरी मरकज़ था, जिसके समाजी, सकाफती, इक्तिसादी और मजहबी रवाबित मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ थे। लेकिन कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में, जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोइंजोदाड़ो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना है। ये 1700 कबले मसीह में ख़त्म हो गया था और आज तक किसी को कतई तौर पर मालूम नहीं है कि इस शहर के बाशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए या वो कहाँ गए। आर्कियोलॉजिस्ट पहली बार 1911 में इस इलाके में ईंटों के काम की इत्तलात सुनने के बाद आए थे। ताहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे में इस ख्याल को इब्तिदा में मुस्तरद कर दिया कि ये कदीम दौर की हो सकती हैं, और नतीजतन ये जगह मज़ीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर.डी. बैनर्जी की यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। इनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा। इनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज़ हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोइंजोदाड़ो का नाम आलमी सकाफती विरसों की फहरिस्त में शामिल किया। इस कदीम शहर की जो बाकियात ख़ास तौर पर बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त की, इनसे इसके शहरी ज़िंदगी के मयार का अंदाज़ा होता है, जिसकी तारीख़ में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनेस्को ने मोइंजोदाड़ो की वादी सिंध की बेहतरीन महफूज खंडर के तौर पर सराहा। शायद शहर की सबसे हैरान कुन खुसूसियत सफाई का निज़ाम था, जो इसके हम असरों से कहीं ज़्यादा जदीद था। करके एक बहुत बड़े अजीम हम्माम समेत 700 से ज़्यादा कुएं बरामद किए जा चुके हैं।
ब्रुकलिन के प्रेट इंस्टीट्यूट की आर्कियोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर उस्मा ज़ैड रिजवी ने कहा कि ये एक शहर का पेचीदा और जदीद निज़ाम था जिसमें हम आज के दौर में रहना चाहेंगे। मोहनजोदड़ो के बासी भी अपने माहौल को समझते थे। चूँकि ये शहर दरियाए सिंध के बिल्कुल मगरिब में वाक़ था, इसलिए उन्होंने सालाना सैलाब से ख़ुद को बचाने के लिए मुतासिर कुन सैलाबी दिफाई बंद और निकासिया आपके निज़ाम बनाए हुए थे। मज़ीद ये कि मोहनजोदड़ो समंदरी तिजारती राब्तों के दरमियान एक कलीदी मरकज़ था जो सेंट्रल एशिया से मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। सदियों से उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, जेवरात, मुजस्मों और दीगर अशिया के पेचीदा तराशे हुए टुकड़े तैयार किए जो मेसोपोटामिया से लेकर मौजूदा ओमान तक हर जगह दरियाफ्त हुए हैं। आज इस कदीम शहर के खंडरात को पिकनिक पॉइंट और सायादार दरख्तों और सरसब्ज बागात के साथ एक मकामी पार्क में तब्दील कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से टूरिस्ट शाज़ो नादिर ही इस दूर दराज मकाम पर आते हैं। गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद तो बहुत ही कम आती है। इस शहर की कदीम पेचीदा गलियों में घूमते हुए आपको बहुत से कुएं, ऊंची दीवारें और नक्काशियाँ आपके लिए ढकी हुई नालियाँ दिखाई देंगी जो आपको हैरान कर देंगी कि ये सब कुछ वाकई कई हज़ार साल पहले तामीर किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने मशीनों की कमी के बावजूद मयारी तामीराती मवाद के इस्तेमाल को ख़ास कर सराहा है। मज़ीद ये कि वहाँ तमाम ईंटों का तनासुब एक जैसा था, अगरचा वो एक ही शक्ल की नहीं है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि वो अपने शहर को कैसा देखना चाहते थे। अगर आप हर चीज़ को एक तनासुब के मुताबिक बनाते हैं, यहाँ तक कि वो खाली जगहें जिनसे आप गुजर रहे हैं, तो फितरी तौर पर एक मखसूस डिज़ाइन की पैरवी कर रहे हैं। ये ईंटें जिन्हें धूप में खुश्क करके भट्टी में जलाया जाता था, हज़ारों साल गुजरने के बावजूद मजबूती के साथ बरकरार हैं। इस शहर की कामयाबी का असल राज इस शहर की आला मयार की तंजीम थी। दर्जनों तंग सड़कें मजबूत बंद गलियों के जाल में 90 डिग्री के जावियों के साथ फैली हुई हैं। मोहनजोदड़ो के घास वाले इलाके में कायम एक छोटी सी इमारत है जिसमें म्यूजियम है, जिसे देखने के बाद आपको इस खंडर शहर के बारे में मज़ीद आगाही होती है। सैकड़ों आराइशी मोहरें जिनमें अक्सर एक ही जानवर मनकश होता है, नेज़, मुजस्मे, जेवरात, औजार, खिलौने और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को इस जगह से बहुत एहतियात के साथ निकाला गया है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के रिहायशियों को वाज़ेह तौर पर रियाजी की समझ थी, वाज़ेह तौर पर ज्योमेट्री की समझ थी, वाज़ेह तौर पर फैशन की समझ थी, और ये कि मोहनजोदड़ो कदीम तहजीब का एक ख़जाना है। हमें इसकी आइंदा नस्लों के लिए हिफाजत करनी चाहिए। एक वसी पैमाने पर फैला हुआ सफाई का निज़ाम, ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहनजोदड़ो तरक्की की मंजिल तय कर रहा था और वहाँ के बासी अपने वक्त के मयारात से कहीं ज़्यादा बेहतर मयारी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के काबिल थे। हज़ारों साल से मोहनजोदड़ो मिट्टी और रेत में दफन था, बज़ाहिर अंदरूने सिंध के मैदानी इलाकों में हमेशा के लिए दफन हो गया था। फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट की पिछली सदी की अनथक कोशिशों की बदौलत कदीम दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक को एक बार फिर देखा जा सकता है। ताहम ऐसी बड़ी तफसील जो इस कदीम शहर के बासियों की ज़िंदगियों और इनके अदवार के बारे में बहुत कुछ बता सकती हों, वो ताहाल अभी भी एक राज हैं। अगरचा कदीम तहरीरें अक्सर तहजीबों के राजों से पर्दा उठाती हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाशिंदे सिंध वादी तर्ज तहरीर के नाम से पहचाने जाने वाले स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते थे। ये एक तस्वीरी ज़बान थी जिसमें 400 से ज़्यादा हुर्फ थे। इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। मोहनजोदड़ो का अंजाम क्या हुआ, ये एक और मुअम्मा है जो अभी हल होना बाकी है। तौर पर रिसर्चर्स को यकीन नहीं है कि ये शहर 1700 कबले मसीह के आसपास क्यों ख़त्म हो गया या इसे खाली कर दिया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि आबो हवा के अवामिल ने इसकी बर्बादी में एक किरदार अदा किया होगा। इसके बावजूद रिजवी ने वजाहत की कि मोहनजोदड़ो का गायब होना कोई फौरी वाक़या नहीं था।